बीजेपी ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के रोजगार और शिक्षा को खत्म करने का काम किया है। आदित्य यादव। सपा ने आरक्षण दिवस एवं संविधान मान स्तंभ का स्थापना दिवस मनाया। बरेली। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित IMA हॉल में आरक्षण दिवस एवं संविधान मान स्तंभ के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के रोजगार और शिक्षा को खत्म करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां पर PDA के लोग हैं वहां के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का सिद्धांत है जिसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया। संविधान को कमजोर करने की कोई भी कोशिश न करे। महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा, आरक्षण दिवस हक और बराबरी की लड़ाई का प्रतीक है। संविधान को कमजोर करने वाली ताकतों को समाजवादी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। विधायक शहज़ल इस्लाम ने अपने संबोधन में कहा, संविधान केवल एक किताब नहीं बल्कि वंचित समाज की ताकत है। आज जब आरक्षण पर हमले हो रहे हैं तब समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से इसकी रक्षा में खड़ी है। पूर्व विधायक RK शर्मा ने कहा, जो लोग आरक्षण और संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं वे भारत की आत्मा को चुनौती दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी उनका लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। पूर्व विधायक विजयपाल सिंह और पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने कहा, हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि आरक्षण के अधिकारों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बाबा साहब की विचारधारा को जमीनी स्तर तक पहुंचाना ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम का संचालन जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। बरेली में आज संविधान दिवस को सिर्फ बरेली में ही नहीं बल्कि पूरी प्रदेश में समाजवादी पार्टी मनाने का काम करते हैं। हम लोगों की पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बरेली में जिम्मेदारी मिली थी और मैं कहना चाहूँगा जिला अध्यक्ष जी के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हर समाज के व्यक्ति का यहाँ नेतृत्व रहा और सभी लोगों ने एक आवाज में हम लोगों को भरोसा दिलाया है कि आने वाले चुनाव में संगठन भी और पार्टी के कार्यकर्ता भी सब एकजुट होकर पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम बरेली के सकते हैं। इस तरह स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उसको लेकर आप देखिए, स्कूल जहाँ तक मर्ज करने की बात है उसके ऊपर बहुत तरीके से सवालिया निशान खड़ा होता है कि जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि क्यों ऐसा दिखता है कि वो PDA के ही जो परिवार के लोग हैं उन्हीं क्षेत्रों में जो ये स्कूल बने हुए हैं वहीं के स्कूलों को क्यों बंद किया जा रहा है। संविधान में राइट टू एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। आज आप स्कूलों को बंद कर उनको दूर पहुंचाकर क्या लोगों को राइट टू एजुकेशन जैसे अधिकार से भी वंचित रखना चाहते हैं। वहीं जहां मर्जर की बात हो रही है, ऐसे शिक्षा से जुड़े हुए अध्यापक और अन्य लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों का मर्जर के बाद क्या होगा, उन लोगों के ऊपर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण सरकार नहीं देता। तो ऐसे में सवालिया निशान खड़ा होता है कि शिक्षा को खत्म करके क्या एक बार हमको फिर भूतकाल में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का। बरेली के मौलाना है जो अखिलेश यादव पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि मस्जिद में बैठ के मीटिंग की है, उसको लेकर किस तरीके से देखिए, किसने कहा कि मस्जिद में बैठ के हम मीटिंग नहीं करते, किसने कहा कि हम मंदिर में बैठ के लोगों से कर नहीं सकते मीटिंग। ये सारी बातें भ्रमित करने वाली है। जानना आज जरूरी ये है कि हमारा आपका सबसे बड़ा अधिकार शिक्षा का, हमारा आपका सबसे बड़ा अधिकार अपने नेता, अपनी पार्टी, अपनी सरकार चुनने का। आज बिहार में क्या हो रहा है, इतने लाखों लाख वोट काटे जा रहे हैं, उसके ऊपर सरकार आज भी जवाब नहीं दे पा रही है। मैं तो जब मीडिया के चैनलों को देखता हूं तो हम लोगों को भी सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है। क्यों नहीं चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी आगे आके इस बात को स्पष्ट करने का काम करते हैं, क्यों सूत्रों के हवाले से ही खबर चलाने का काम होता है। तो जो काम सरकारों को करना चाहिए वो ना कर भ्रमित करने का काम सरकार है। बरेली में एक टीचर है जिन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर एक कविता लिखी, उस पर भी उनको घेरा गया, सरकार ने घेरा। किस तरीके से आप देखते हैं अखिलेश यादव जी ने उनको समर्थन दिया? देखिए,
जाति धर्म को लेकर के सबसे पहले राजनीति करना ये कहीं का भी सही नहीं है। लेकिन अगर किसी अध्यापक ने कोई अपनी मंशा या अपनी बात रखी है तो उसी तरीके से कॉन्ट्रेरी कई लोग अपनी और बातें भी रखते हैं, तब वहाँ पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? मस्जिद में जो जाति धर्म के नाम पर लोगों के साथ अभद्रता की जाती है। कावड़ में हम लोगों की भी आस्था है, सालों साल से भूतकाल से चलती आ रही है कावड़, हम लोग जानते भी नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए 2014 से पहले कब हमने आपने सुना कि कावड़ के जा रहे थे यात्री कावड़ लेके जा रहे थे कि उनके साथ मार पिटाई या उनके द्वारा मार पिटाई या कोई भी ऐसी खबर आई? क्यों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही ऐसी घटनाएं होती हैं? क्या इसको बढ़ावा सरकार खुद दे रही है? क्या सरकार खुद चाहती है कि ऐसी घटनाएं हो? कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इसके साथ। मस्जिद में जिस तरह से मीटिंग की गई है, राजनीतिक कार्यक्रम किया गया, तो ये मुस्लिम समाज को इस पर ऐतराज है, ऐसा क्यों हुआ? राजनीतिक कार्यक्रम क्या था, आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए पहले। अखिलेश यादव ने उसमें मीटिंग की है मस्जिद के अंदर, और मौलवी क्या आपने कोई बैनर देखा वहाँ? क्या आपने पब्लिक का हुजूम देखा वहाँ? कैसे मीटिंग हो गई? अगर 10 लोगों के साथ आप 10 लोगों के साथ कहीं बैठे हुए हैं, आप अपनी बात की चर्चा कर रहे हैं, संगी साथी आपके ऑफिस में भी लोग काम करते हैं, वैसे संसद में हम सब साथ में सांसद हैं, हम सब सांसद थे, बगल में मस्जिद मौलाना साहब की थी, हम लोग वहाँ गए, उन्होंने हम लोगों को बुलाया, हम लोग वहाँ गए। कोई अपने मस्जिद या अपने घर से बुलाएगा तो आप जाओगे? मीटिंग उसको कहा जाता है, कहीं बैनर था, कहीं माइक लगा हुआ था, कहीं हम ऐसी बात कर रहे थे, कोई आपने ऐसी बात हमें कहते हुए सुना? मंदिर मस्जिद में बैठ के जरूरी नहीं है कि मीटिंग ही हो। आप हमसे सवाल करते हैं, मैं व्यक्तिगत आपके लिए नहीं कहता, लेकिन पूरे मीडिया के लिए मैं कहना चाहता हूँ सह सम्मान कि आप हमसे सवाल करते हो कि मस्जिद में हम बैठ के मीटिंग करते कि नहीं, लेकिन लोग मंदिर से और मस्जिदों से कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे बयान जारी करते हैं, उन पर कभी नहीं, वो तो सीधे सीधे जारी करते हैं। छुट्टे पशु को लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत किसान है, आए दिन लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशु की। मैंने अभी ये बात कही भी है कि आए दिन अगर औसतन देखा जाएगा तो 50 से 100 लोगों की जान आवारा पशुओं के द्वारा दुर्घटना में जाती है। वैसे ही मेडिकल कॉलेज जहाँ हम लोग हैं वहाँ पे मैं खुद देखता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब वहाँ पे कम से कम 8 से 10 केस इमरजेंसी के आवारा पशु से लड़ने के कारण आते हैं। बच्चे हैं, पत्नियां हैं, परिवार हैं, बेटे हैं, लोगों के जौन जवान लड़के खत्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार इनका संज्ञान नहीं लेती। जो परिवारों ने अपनों को खो दिया है उनको क्या आर्थिक मदद देने की हम कोई मुहिम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, क्या उनकी सहायता हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसको तो हम आवारा पशु द्वारा हुई घटनाओं में भी काउंट करने को तैयार नहीं है ये सरकार, तो उनकी क्या मदद करेगी? इसीलिए सवालिया निशान खड़ा होता है कि ऐसी व्यवस्था कब तक चलती है। सवालिया निशान तो खड़ा होता है, और ये पूरे देश को देखना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी जैसे सम्मानित पद के लिए जो व्यक्ति हो, उनके साथ इस तरीके का अवैध विवाद, और हम लोग तो जो सुन रहे हैं ऑफिस को सील कर देना, उनकी पावर को सील कर देना, घर को तुरंत खाली करने का नोटिस दे देना। जहाँ विपक्ष जिसके बारे में बात कर रहा है वही वो सरकार के नुमाइंदे जो सरकार की चापलूसी में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या किसी के प्रेम पे इतना अंधे हो जाना कि सही गलत ना देखने का भी क्या नुकसान होता है, वो आज हम लोगों को सामने दिखाई देगा। ठीक है सांसद जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहना है आपका? क्या हमें पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे रखना चाहिए? पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे रखने की कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान से आपके रिश्ते अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतिहास में जिस देश की नींव बंटवारे के टाइम पे पड़ी थी उसके बाद इतनी खटास रही हमारे, उसके साथ देश के साथ कभी अच्छे रिश्ते नहीं होते। हम कोशिश ये कर सकते हैं कि सामान्य और शांति बनी है, लेकिन आज भी वो हत्यारे जिन्होंने हमारे देश के बेकसूर लोगों को मारा था वो कहीं खुले घूम रहे हैं। सरकार ने आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं दिलाया है। ऐसे में मैं चाहूंगा सरकार जल्दी उन लोगों को जिन्होंने अपनों को खोया है इंसाफ दिलाने का। पूरे देश में FIR का मुद्दा जुड़ा हुआ है। FIR देखिए, ऐसा मैंने कहा, हमारे आपके अधिकार को खत्म करने की बात है।
महज 2 से 3 महीने के अंदर आपने कहां से करोड़ों लोगों का एनालाइज करके इतने लाखों लोगों को हटाने का काम कर दिया। आपकी जो एक्सरसाइज की फॉर्म्स की उसके ऊपर भी जिन लोगों ने सवालिया निशान खड़ा किया आपने उनके ऊपर भी FIR करने का काम किया। तो चुनाव आयोग कुछ भी स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है? और जहां भी कोई भी स्पष्टीकरण आता है तो वो सूत्रों के हवाले से क्यों आता है? क्यों नहीं चुनाव आयोग खुद सामने आके चीजों को स्पष्ट करने का काम करता है? और जहां हमारा वोट देने का अधिकार है, आप बताइए, बिहार में आप बता रहे हैं कि म्यांमार से लोग आ गए, नेपाल से लोग आ गए, तो जब ये सारे लोग आ गए तो आप मुझे ये बताइए देश की सीमा की सुरक्षा किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। गृह मंत्री जी तो देख रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री तो इन चीजों को देख रही है। तो ये लैब डिफेंस मिनिस्ट्री का है कि दूसरे देश के, पड़ोसी देश के लोग आपके देश में आ जा रहे हैं, आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। और आप वोटर ID कार्ड भी होता है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है, उसको बहुत सही कहा है, जो वोटर ID कार्ड है हमारा, आप उसको क्यों नहीं मेटल बनाते हो? प्लास्टिक वोटर ID कार्ड है, आपने देखा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये 2 ऐसी चीजें जो हर जगह पे लगाई जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन आज भी किसी घर में आराम से एक प्रिंटर के साथ वोटर ID कार्ड फेक बन जा रहे हैं, आधार कार्ड फेक बन जा रहे हैं। वहीं आप अमेरिका को देखते हो, और अमेरिका से तो प्रधानमंत्री जी बहुत घनिष्ठता रखते हैं, तो वो तो बड़े भाई से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उनसे अपने अमेरिका देश में जाके देखें कि किस तरीके से वहाँ पे जितनी भी ID प्रूफ है उनको मेटल का कार्ड दिया जाता है, ताकि उनका इजीली फेक ना हो सके, उसका फेक ना बन सके, कोई झूठा ID ना बना सके। तो अगर ये सारी चीजों को यहाँ पे लागू ये नहीं करेंगे, लागू दूसरी चीजें करेंगे, तो जो चीजें सीखनी चाहिए वो ना सीख के कहीं ना कहीं हमें आपको इन्हीं सब चीजों में उलझाकर हमारे आपके अधिकार भी छीनने का काम किया। ठीक है।